हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विकास पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पाठ 1 पर बात करने चल रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आदि चीज़ों पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं अपने मतलब कि पढ़ाई को। चलिए फ्रेंड्स, हमारा पाठ जो है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। फ्रेंड्स, आज हम अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पाठ को अच्छे तरीके से आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं और वह होती क्या हैं। पहले अभिक्रियाओं को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम किन्हीं दो तत्वों को आपस में मिला दें, जैसे कि फ्रेंड्स हम किन्हीं दो कोई भी तत्व हों उनको आपस में मिला दें तो कुछ चीज़ बने या कुछ वस्तु उत्पाद, जैसे कि बोलते हैं कि इधर जो होता है उसे हमारा फ्रेंड्स दो चीज़ें मिले और उत्पाद कुछ बने। तो फिर फ्रेंड्स, अभिक्रियाएं उन्हें उसके दौरान जो क्रिया होती है, बनने के दौरान फ्रेंड्स जो क्रिया होती है वह अभिक्रिया कही जाती है। तो फिर फ्रेंड्स, अभिक्रियाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, पहले हम अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है, और इसके बाद में अन्य चीज़ों उसके बाद में जानेंगे। तो पहले हम अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। फ्रेंड्स, अभिक्रिया जो होती है, जैसे कि हम दो तत्वों को आपस में मिलाएं, जब भी किन्हीं दो तत्वों को आपस में मिलाने से जब कोई नया पदार्थ बनता है, बनने के दौरान जो क्रिया होती है फ्रेंड्स उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, हमें दो तत्वों को, मान लीजिए हमने दो तत्व कोई भी मिला दिया, जैसे हमें H+O मान लीजिए फ्रेंड्स इसे मिलाना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा जो बनेगा निर्माण H2O होगा। तो फ्रेंड्स, इसे जब हम संतुलित करेंगे तो O हमेशा दो में होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? अभी आगे हम बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर दो है और क्यों यहाँ पर दो लगा है। तो फिर फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, केवल हम लोग अभी यह जान लेते हैं कैसे अभिक्रिया होती है। जब इन दोनों को आपस में मिलाएं तो इन दोनों के दौरान यहाँ पर जो क्रिया हुई फ्रेंड्स उसके फलस्वरूप हमारा उत्पाद क्या बना है? H2O बना है। तो फिर वही इसी को जो क्रिया होती है, इन दोनों के मिलने से जो क्रिया होती है यह चीज़ बनता है उत्पाद, तो हम उसी को अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, देखिएगा, एक होती है हमारी भौतिक अभिक्रिया और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया। फ्रेंड्स, वीडियो छोड़ के ना जाइएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी आपकी। भौतिक अभिक्रिया और दूसरी होती है फ्रेंड्स हमारी रासायनिक अभिक्रिया। फ्रेंड्स, परिभाषा के साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिएगा फ्रेंड्स, भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया फ्रेंड्स, ऐसी अभिक्रिया कि जिसमें अगर कोई पदार्थ यहाँ से, जैसे दो पदार्थ मिले और फ्रेंड्स उत्पाद बना हमारा, इसे उत्पाद बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। उत्पाद बना और फ्रेंड्स बाद में अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको वापस भी ला सकते हैं। अभी फ्रेंड्स आगे सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अगर वापस ला देंगे तो भौतिक अभिक्रिया होगी। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स? पदार्थ का रंग, रूप, आकार सब कुछ बदल जाता है, बट जो वेट होता है, वजन फ्रेंड्स, वह नहीं बदलता है। यहाँ जो वजन होगा इस तरफ, वही वजन इस तरफ भी होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अभी आगे जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब चलिए हम आगे बात करते हैं अन्य चीज़ों पर। ये तो था हमारा भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे कि हम कोई भी पदार्थ मिला करके उसको जब निर्मित करके कुछ चीज़ें बनाते हैं, निर्माण होता है, तो फिर फ्रेंड्स अगर हम जैसे कि दो पदार्थों को मिलाते हैं आपस में तो फिर यहाँ पर कुछ बनता है, और अगर वापस ला देते हैं तब तो भौतिक, जैसे कि फिर इसे कुछ या तो गर्म करें या किसी भी विधि द्वारा अगर वापस ला देते हैं तब तो भौतिक अभिक्रिया होगी। अगर वापस नहीं ला पाते हैं फ्रेंड्स, वापस नहीं आता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया होगी। भौतिक अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम आपको देते हैं।
भौतिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल जैसे फ्रेंड्स हैं बर्फ़ का जमना। ओके फ्रेंड्स, इससे हम समझते हैं कि क्या होता है बर्फ़ का जो जमना होता है। फ्रेंड्स देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी भौतिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे है देखिए, बर्फ़ का जमना, कैसे बर्फ़ जमता है फ्रेंड्स, हमारा जल से जब जल को 0 डिग्री तापमान पर लाते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाता है, वह बर्फ़ बन जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम बर्फ़ को चाहें तो गर्म कर दें, अगर बर्फ़ को गर्म करेंगे तो फिर से हमारा जल में वापस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर इसे कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। यदि अगर अभिक्रिया हम कराएं, यहाँ पर जैसे कि अभिक्रिया हुई, यह चीज़ उत्पाद के रूप में बना, अगर इससे हम उत्पाद से वापस नहीं ला पाते, अगर जल को गर्म मतलब कि 0 डिग्री पर लाने पर बर्फ़ बनता है, अगर बर्फ़ को वापस हम जल में न ला पाते तब तो रासायनिक अभिक्रिया होती, अगर ला पाते हैं, अगर आ जाता है तो वह भौतिक अभिक्रिया होगी। क्लियर है फ्रेंड्स। और रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हम आपको बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण में जैसे होता है फ्रेंड्स जंग का लगना, जंग का लगना। क्लियर है फ्रेंड्स, जंग का लगना। अगर जंग फ्रेंड्स किसी लोहे में लग गया तो लोहा हमारा क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि अगर लोहा है उसमें जंग लग गया तो धीरे धीरे लोहा क्या होगा, नुकसान होगा और ख़त्म हो जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स क्या हम लोहे को वापस न्यू लोहा बना सकते हैं, मतलब कि नए लोहे में उसकी वापसी उसी तरीके से हो सकती है, नहीं हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाएं हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, जैसे कि रासायनिक समीकरण। पहले फ्रेंड्स हम रासायनिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं और अन्य चीज़ों को धीरे धीरे जानते रहेंगे, क्योंकि ये सब छोटी चीज़ें हैं तो फिर उन्हें हम जान लेते हैं पहले, इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी उन्हें जानते रहेंगे। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो इन्हें पहले जानेंगे कि फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में, ओके फ्रेंड्स, किसी भी अभिक्रिया में इसका जो पहचान होता है वह होता है फ्रेंड्स, जैसे किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होगी फ्रेंड्स, उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों, क्लियर है फ्रेंड्स, पदार्थों को उनके संकेतों के रूप में, फ्रेंड्स संकेत भी बता रहे हैं क्या होता है, सारी चीज़ें संकेतों के रूप में लिखना, रूप में लिखना फ्रेंड्स हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक देखिएगा। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को उनके संकेतों के रूप में लिखना जो होता है हमारा क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है रासायनिक समीकरण। अब चलिए हम लोग जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, फुल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जैसे कि हमने अपने जो जैसे कि जल का निर्माण हो गया, उसमें जल के निर्माण में हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे, जब ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो हिंदी हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हिंदी में हमने लिखा हुआ, इसी को हमने क्या लिखा, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों, ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। अब जल जो हमारा बना, ये क्या बना है, पदार्थ बना है। ओके फ्रेंड्स, पदार्थों को उनके संकेतों के रूप में लिखना। संकेत क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, H होता है। और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है। और हमारे जल का संकेत क्या होता है, H2O। अब देखिएगा, यह O जो है हमेशा गैसीय अवस्था में होता है फ्रेंड्स। तो गैसीय अवस्था में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हमेशा हम दो अणुओं के रूप में लिखते हैं, क्योंकि एक अणुओं के रूप में ये नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर O2 हुआ, यहाँ पर H2O है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम 2 करेंगे, क्यों 2 करेंगे, यहाँ पर H हमारा 2 है, समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, यहाँ पर H 2 है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ पर H2 होगा और यहाँ पर 2 लगेगा। अब हम देख लेते हैं हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं। O कितना है हमारे पास, 2 है। और यहाँ पर 2 O कितना है, O का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 है। 2 का मल्टीप्लाई
2 में करेंगे तो हमारे पास H कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो गया। हमारा समीकरण जो है वो क्या है, संतुलित है। तो मान लीजिए अभी आगे हम संतुलित और असंतुलित सब कुछ सीखेंगे कि संतुलित कैसे करते हैं समीकरण को। तो फिर देखिएगा ये हो गया हमारा, क्या हो गया कि रासायनिक समीकरण हो गया। ये इसी को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। अच्छा फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद में अब हम आगे देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, तो यह भी बहुत ही सिंपल। देखिए जितनी भी गैसीय अवस्था में होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हमारा गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद में नाइट्रोजन हो गया, इसके बाद में कार्बन हो गया, तो वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, कार्बन नहीं होता है, इसके बाद क्लोरीन हो गया। फ्रेंड्स जो गैसीय अवस्था में हो या कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिन्हें हम हमेशा 2 अणुओं के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये 1 अणुओं के रूप में हमेशा नहीं रह सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। इसके बाद में देखिए और कुछ तत्व होते हैं, जैसे सोडियम हो गया हमारा, इसके बाद में कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके बाद में जिंक हो गया, इसके बाद में हमारा ये हो गया फेरस हो गया, इसके बाद में मतलब कि कॉपर हो गया, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं इन्हें हम कुछ चीज़ों को 1 अणुओं के रूप में लिख सकते हैं। तो इनके पास में हम 2 नहीं लगाएंगे, और 2 कब लगाएंगे, जब आवश्यकता होगी तब 2 लगाएंगे, अन्यथा इन्हें ऐसे ही अपने अणुओं के रूप में लिखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उसी से सीखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब फ्रेंड्स हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं उन्हें संतुलित कैसे करते हैं, यह अब हम सीखेंगे। तो आप लोग केवल वीडियो में बने रहिए, जाइएगा नहीं। सब चीज़ें बहुत ही आराम से हम इसके बाद में करेंगे, मतलब कि सब चीज़ें आसानी से सीखेंगे। यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमें सीखना है। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि संतुलित कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने कोई तत्व ले लिया, आपको पहले छोटे से इसी अपने ऑक्सीजन से सिखाते हैं। H और O को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, H2O। जल का जो होता है सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अब देखिए यहाँ पर H कितना है, 2 है, तो फिर H को हम यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। और आपको पता है हाइड्रोजन है गैसीय अवस्था में होता है तो 2 वैसे ही होगा ऑलरेडी, और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में होता है तो 2 ऑलरेडी होगा। क्लियर है। अब देखिए गैसीय अवस्था में होता है तो यहाँ पर भी 2 होगा, और हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में होता है, यहाँ पर भी 2 होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना है, अब ये मान लीजिए हमारा एक ऐसे ही हो गया। अब संतुलित कैसे करेंगे, देखिए H हमारा इस तरफ कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्लियर है। अब देखिए इधर हमारा हाइड्रोजन जो है वह संतुलित है, हाइड्रोजन इधर भी संतुलित है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है। अब हम क्या करेंगे, इधर 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 2 क्यों नहीं लगाया, कुछ चीज़ों के रूल्स होते हैं, कभी यहाँ पर 2 तो कभी यहाँ पर 2, तो इस ये जो समीकरण है यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए जब यह 2 हो गया यहाँ पर, तो अब हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है इधर, अब 2 है। अब फिर से एक बार इसकी हम तुलना करेंगे, हाइड्रोजन इसका 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर देखिए यहाँ पर है, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। हाइड्रोजन पहले देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 2 है। ऑक्सीजन 2 ही है, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 4 है। अब इधर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए बराबर हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब इधर पे 2 था, 2 का मल्टीप्लाई देखिए हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरीके से हम संतुलित करते हैं, लिख के आसान तरीके से संतुलित करते हैं, और ऐसे ही संतुलित किया जाता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेके संतुलित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए Mg और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हमेशा 2 में होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमारा बनेगा वह बनेगा MgO। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। Mg और O2 को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा MgO बनेगा। अब आप देखिएगा तुलना करेंगे तो यहाँ पर Mg हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी Mg 1 है, यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर O 1 ही है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, 2 यहाँ पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2,
ताकि हमारा जो समीकरण है उसे संतुलित करने में आसानी हो। अगर 2 यहाँ पर लिखेंगे तो देखिएगा अब आप लोग यहाँ पर 2 लिख दिए। रूल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, किसी को यहाँ पर 2 लिखते हैं, किसी को यहाँ पर लिखते हैं। तो फिर फ्रेंड्स MgO में जो है 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए Mg में 2 हमारा हो गया। अब देखिए O तो हमारा 2 हो गया, 2O हो गया और यहाँ पर भी 2O है, लेकिन Mg अब हमारा 2 हो गया है। Mg जो था यह 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया और यहाँ पर मैग्नीशियम एक ही है, तो अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी देखिए 2 ऑक्सीजन है। फ्रेंड्स हमारा समीकरण हो गया बराबर। इसी तरीके से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पर अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे MgO था, यहाँ पर 2 कर दिया गया होता तो भी समीकरण बराबर हो जाता, बट जो हमारा अगर यहाँ पर 2 कर देंगे तो केवल O पर हमारा 2 होगा, Mg हमारा अकेला रह जाएगा। और जबकि यहाँ पर हमें Mg 2 करना है तो इसके लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Mg भी 2 हो गया, O भी 2 हो गया, यहाँ पर भी Mg 2 और O भी 2 हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अब हम चलेंगे आगे, किसी अन्य चीज़ों को मतलब देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक को। अगर फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण है उसे हमें अच्छे तरीके से सूचनात्मक बनाना है, तो जैसे देखिए गैस है तो उसको हम ऐसे कर देंगे, ये तीर का निशान होगा। क्यों होगा? गैस हमेशा ऊपर की दिशा में जाती है। जैसे ऑक्सीजन हो गया तो यह हमेशा ऊपर की दिशा में जाएगी, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नीचे घूमेगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर ठोस है तो उसे हम S से इंडिकेट करेंगे, क्यों? सॉलिड है। इसके बाद यदि द्रव है तो उसे L से इंडिकेट करेंगे, लिक्विड है। अगर गैस है तो G से इंडिकेट करेंगे। ये सब चीज़ें लिख देंगे तो फ्रेंड्स अच्छा लगता है। जैसे कि 2mg हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2mg मान लीजिए हो गया। इसके बाद में प्लस O2 हो गया। अब O के बगल में अगर हम फ्रेंड्स G लिख देते हैं तो जैसे कि सूचनात्मक जो कोई भी देखेगा तो उसको पता चलेगा O हमारा क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों को सूचनात्मक बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब चलिए इसके बाद में देखिएगा, ये तीर होता है कि अभिक्रिया हमारी एक ही तरफ हुई है, और अगर इसी तीर को हम देखिएगा, अगर यह तीर है तो अभिक्रिया एक तरफ हुई है। अगर तीर ऐसे बना हुआ है तो मान अभिक्रिया दोनों तरफ हुई है। अगर तीर एक ही तरफ इस तरीके से गया तो मान लीजिए कि अभिक्रिया जैसे यहाँ से Mg प्लस O2 हमारा मिलके यहाँ पर 2MgO बनाया है, तो इस तरीके से अगर हम जो समीकरण जैसे कि Mg प्लस O2 ही है, समझ लीजिए यहाँ पर 2MgO, इसका कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम चाहें तो 2mg प्लस O2 को 2MgO बना सकते हैं, और चाहें तो 2MgO को 2mg प्लस O2 बना सकते हैं। मतलब कि इसको चाहें तो बदल सकते हैं इधर, और इसको भी चाहें तो ये बना सकते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार इसे बना देंगे तो यह दोबारा बदलेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद में और चीज़ें देख लेते हैं सूचनात्मक बनाने के लिए। जैसे हम इसके बाद में जैसे कि अगर ऊष्मा निकल रही है उत्पाद से तो वहाँ पर प्लस लिखेंगे। अगर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित हो रही है, वह ऊष्मा ले रही है, उसके पास कम है तो माइनस लिखेंगे, अगर ऊष्मा ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद यह जो चिन्ह होता है हमारा फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है ये हमारा। इसके बाद में फ्रेंड्स अब आगे हम चलिए अब आगे देखते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और अन्य चीज़ों पर पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जैसे कि हमारा फर्स्ट होता है संयोजन अभिक्रिया। तो फिर फ्रेंड्स हम बारी बारी से जितनी अभिक्रियाएं होती हैं उन पर सभी पर बात करेंगे। संयोजन अभिक्रिया होती है फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अभिक्रिया होती है, यह इसका फर्स्ट है। हमारी अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स? 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, अभी सब पर बात करेंगे। इसके बाद विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसका नंबर 3। तो उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन या इसके बाद द्विविस्थापन। इसके बाद नेक्स्ट होती है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, और 5वां होता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। चलिए फर्स्ट अभिक्रिया हमारा है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़। अगर 2 तत्वों को मिलाकर एक तत्व बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। 2 तत्वों को आपस में, जैसे कि 2mg प्लस O2 बराबर 2MgO,
यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर न लिख के ये लिखेंगे, क्योंकि यह अभिक्रिया का चिन्ह होता है कि अभिक्रिया इधर हुई है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐड हुआ है, प्लस हुआ है और 2MgO बना है, तो इसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यह दो तत्व जुड़ कर के, आपस में दो तत्व मिल कर के किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद में यह हो गया संयोजन अभिक्रिया। कोई भी दो तत्व मिलकर के, कोई भी दो तत्व आपस में मिलकर के कोई एक नया तत्व, नया उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। सेकंड इसका है फ्रेंड्स हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया फ्रेंड्स दूसरा है। इसके बाद फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स की, जैसे कि फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर कोई भी एक उत्पाद होगा वह टूटेगा और दो तत्वों में, किन्हीं दो तत्वों में, तीन तत्वों में बट जाएगा। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब होता है फ्रेंड्स टूटना। जैसे कि हमने मान लीजिए फ्रेंड्स एग्जांपल में ले लिया CaCO3, इसे हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट। हिंदी इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। इसके बाद फ्रेंड्स यह है हमारा, अगर वियोजित होगा तो फ्रेंड्स टूटेगा CaO और प्लस CO2 में। ओके फ्रेंड्स, ये इसे हम हिंदी में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो आपको पता ही होगा, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर फ्रेंड्स देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी उत्पाद यहाँ से टूट करके 2 से 3 तत्वों में विभाजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, वियोजन अभिक्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं। तो वियोजन अभिक्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया जो होती है वियोजन की, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, तो ऊष्मीय अपघटन क्या होता है फ्रेंड्स, ऊष्मीय अपघटन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमारा ये जो उत्पाद होता है यह ऊष्मा के द्वारा टूटता है, ऊष्मा के द्वारा बिखरता है, ऊष्मा के द्वारा अलग होता है, उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। यही जो हमने एग्जाम्पल लिया है फ्रेंड्स, ये हमारा ऊष्मीय अपघटन का ही एग्जाम्पल है। CaCO3 को जब हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो हमारा CaO प्लस CO2 में टूटेगा, CaO और CO2 में टूटेगा, तो इसे ही हम यहाँ पर ऊपर ऊष्मीय अपघटन लिख देंगे। ऊष्मीय अपघटन, यह ऊष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल है। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है फ्रेंड्स, ऊष्मा द्वारा जो टूटे। यहाँ पर इस अभिक्रिया को यदि हम ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, तो यह CaO और CO2 में वियोजित हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड जो प्रकार है वह है प्रकाश अपघटन। याद होंगे फ्रेंड्स आसानी से, प्रकाश अपघटन आप लोग समझ ही रहे हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें प्रकाश द्वारा जो पदार्थ होता है हमारा प्रकाश द्वारा वियोजित हो। जैसे प्रकाश अपघटन का हमने ले लिया एग्जाम्पल AgCl। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यह प्रकाश द्वारा जो टूटेगा हमारा 2Ag में टूटेगा और इसके बाद में प्लस Cl2 में टूटेगा। अब देखिए यहाँ पर Cl2 हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा Cl2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए Ag एक ही है, यहाँ पर Ag 2 हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो हमारा ये देखिए प्रकाश द्वारा टूटा है, यहाँ पर लिख देंगे प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश द्वारा जो अभिक्रियाएँ होती हैं और उनके तत्व टूटते हैं उन्हें कहते हैं प्रकाश अपघटन। चलिए इसके तीसरे प्रकार को देखते हैं। तीसरा प्रकार इसका है हमारा विद्युत अपघटन। तीसरा प्रकार जो है वह है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि विद्युत द्वारा जो टूटता है उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। दो तत्व, जो भी तत्व हो विद्युत द्वारा टूटे तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2। फ्रेंड्स देखिए, विद्युत अपघटन में हमने लिया है जो एग्जाम्पल यह है जल का। फ्रेंड्स जल जो है हमारा, अगर इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह था विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल। चलिए अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारा जो, अब देखिए फ्रेंड्स ये तो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार नंबर 1 था संयोजन अभिक्रिया, प्रकार नंबर 2 थी वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रियाओं के ये सब प्रकार थे। अब हमारा इसका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार नंबर 3 है विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसे देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अब नंबर 3 जो था उसका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब इसे हम समझते हैं। फ्रेंड्स विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि कोई तत्व
अपना जो उत्पाद में जो बनता है उसके बाद उसमें अपने तत्व को मतलब कि बदल दे, मतलब कि अपना कुछ तत्व उसे दे दे और उसका कुछ तत्व ले ले, या फिर अपना तत्व उसे दे दे उससे लेना, या फिर उसका तत्व ले ले देना, तो उसे कहते हैं विस्थापन। चलिए देखते हैं इसके विस्थापन के दो प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन होता है और द्विविस्थापन होता है। एकल विस्थापन होता है और द्विविस्थापन होता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि यह कितना विस्थापन होता है। एकल विस्थापन में एक को विस्थापित करती है और द्विविस्थापन में दोनों को। चलिए पहले एकल विस्थापन को एग्जाम्पल से समझते हैं। एकल विस्थापन में जैसे हमने ले लिया Fe। Fe क्या है हमारा फ्रेंड्स, फेरस सल्फेट है, मतलब कि आयरन, प्लस CuSO4 हमने ले लिया। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर बिलियन होता है तो उसे हम कोष्ठक में AQ लिखते हैं, AQ लिखते हैं फ्रेंड्स, यह बिलियन हो गया हमारा, बिलियन होता है तो AQ लिखते हैं। इसके बाद यह जो अब हमारा होगा अभिक्रिया होगी FeSO4 प्लस Cu। अब देखिएगा फ्रेंड्स यह हमारा एकल विस्थापन है। एकल विस्थापन में हुआ क्या, Fe ऐसे ही था, यह अपना SO4 इसको दे दिया, इसके पास में ट्रांसफ़र कर दिया, तो SO4 इधर हो गया और इसके बाद में यह Cu बचा, Cu हो गया, समीकरण संतुलित है और विस्थापन भी हुआ और अभिक्रिया भी बनी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं Zn प्लस CuSO4। अब देखिएगा यह भी हमारा बिलियन है, Zn ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स, यह SO4 अपना इसे दे देगा और प्लस Cu होगा। Cu तो वैसे ही रहेगा क्योंकि Cu अपना टूट चुका है, Cu वैसे ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये अपना लेन देन करते हैं दो तत्वों का। जैसे कि AgNO3 हम इसका देख लेते हैं, AgNO3 प्लस KCl, जब यह होगा AgCl प्लस KNO3। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स क्या हुआ, Ag था इसका, ठीक है, यहाँ पर यह इसका Cl ले लिया, ओके फ्रेंड्स, क्लोरीन ले लिया। अब इसका K था और इसका NO3 यह ले लिया, तो ये द्विविस्थापन में मतलब दोनों आपस में अदलाव बदलाव करते हैं, यह इसको देता है यह इसको देता है। इसके बाद में फ्रेंड्स यह था। इसके बाद में और हम एक देख लेते हैं Na2SO4, इसके बाद में प्लस BaCl2। अब जब हमारी समीकरण होगी 2NaCl, इसके बाद में प्लस BaSO4। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, इसका Na2 था और इसका Cl2 था, तो ऐसे हम Na2Cl2 लिखने से अच्छा 2NaCl लिख देते हैं, बराबर है, देखिए Na2 था, Na2 है, Cl2 था, Cl2 है, 2NaCl। इसके बाद Ba इसका था, SO4 इसको दे दिए, BaSO4 हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे इसका प्रकार 4 देखते हैं। यह था विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब चौथा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब देखिए दोस्तों इसका जो पार्ट 4 था वह क्या था, मतलब कि भाग 4 ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया यह था। और देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी मतलब यह ऊष्मा को छोड़ता है और ऊष्माशोषी जो होता है यह ऊष्मा का अवशोषण करता है। इसके दो प्रकार होते हैं, इसके भी नंबर 1 होता है ऊष्माक्षेपी और नंबर 2 होता है ऊष्माशोषी। ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो फिर फ्रेंड्स अब देखिए इनको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यह देख लीजिए आप लोग, C प्लस O2 बराबर CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा फ्रेंड्स यह मुक्त करता है, किलो कैलोरी ऊर्जा यह निकालता है फ्रेंड्स जब इससे अभिक्रिया होती है। जब कार्बन और ऑक्सीजन को फ्रेंड्स आपस में मिलाते हैं तो यह कार्बन ऑक्सीजन होता है। और ऊष्माक्षेपी है फ्रेंड्स, देखिए इसे याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी है यह छोड़ता है, और शोषी का मतलब होता है फ्रेंड्स, ऊष्माशोषी मतलब कि जैसे कि शोषी से फ्रेंड्स सोखना होता है, तो यह ऊष्मा को ग्रहण करता है शोषी जो होता है, और ऊष्माक्षेपी होता है क्रिया जो होता है उसमें यह ऊष्मा को छोड़ता है। तो फिर फ्रेंड्स यह CO2 था, यहाँ पर 94 किलो कैलोरी ऊर्जा यह मुक्त होता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जो उत्पाद बनता है वहाँ से 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब फ्रेंड्स सेकंड है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जैसे फ्रेंड्स N2 प्लस O2 बराबर 2NO और -45 किलो कैलोरी ऊर्जा।
यहाँ से हमारी मुक्त होती है फ्रेंड्स। इससे देखिए N2 प्लस O2 जब आपस में मिलेंगे 2NO, देखिए समीकरण भी संतुलित है। 2 N 2 था, यहाँ पर भी 2 N है, O2 था और O भी 2 है, और यहाँ पर 45 किलो कैलोरी ऊर्जा को यह अवशोषण कर रहा है। देखिए यहाँ पर माइनस है, मतलब कि इसके पास कमी थी, और कमी थी तो इसने 45 किलो कैलोरी ऊर्जा को अवशोषित किया। और यहाँ पर अधिकता थी, इसके लिए इसने निकाला है अधिकता जहाँ होगी वहाँ प्लस होगा, और जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर माइनस होता है। अधिकता जहाँ होती है वहाँ प्लस और कमी माइनस होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इसका जो नंबर 5 है वह है ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन अभिक्रिया। फ्रेंड्स हमारा इसका 5वां प्रकार है ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन अभिक्रिया। अब हम इसके बारे में देखेंगे। इसका 2 प्रकार होता है। इसका भी नंबर 1 होता है ऑक्सीकरण और नंबर 2 होता है अपक्षयन अभिक्रिया होता है। इसका नंबर 1 ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण और दूसरा होता है अपक्षयन। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ऑक्सीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जो होता है इसका योग होता है और हाइड्रोजन इससे अलग होता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण इससे मतलब अलग होता है, और इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। दोनों विलोम है। इसमें हाइड्रोजन का जो इसमें है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन प्लस होता है, इसमें ऑक्सीजन घटता है, और इसमें हाइड्रोजन मतलब माइनस होता है और इसमें हाइड्रोजन प्लस होता है। ये दोनों आपस में क्या हैं, अलग हैं। अब इसके बाद देखिए जैसे कि फ्रेंड्स इसका एग्जांपल MnO2 प्लस 4HCl बराबर MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ऑक्सीजन था उसका तो योग हुआ। यहाँ देखिए हाइड्रोजन को इसमें इससे अलग कर दिया गया है। पूरे समीकरण से हाइड्रोजन इसमें यहाँ था लेकिन इसे अलग किया गया है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है इसमें हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होता है, और ऑक्सीजन का योग होता है। देख लीजिए समीकरण हमारा संतुलित होगा। Mn है यहाँ पर, Cl यहाँ पर है, इसके बाद में यहाँ पर भी Cl है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी Cl है, इसमें भी। इसके बाद अब देखिए MnO2 था यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे O2 है 4, यहाँ पर Cl2 कितना था 4 था, और 2Cl2 और 2Cl2 यहाँ पर भी कितना है 4 है। इसका सेकंड प्रकार जो है वह क्या होता है, अपक्षयन अभिक्रिया। अपक्षयन अभिक्रिया इसमें फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन को अलग करता है और हाइड्रोजन का इसमें योग होता है। इसके बाद देखिए इसका ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर था, लेकिन बाद में जब अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन को क्या किया, अलग कर दिया, और हाइड्रोजन का इसमें क्या हुआ, योग होता है। तो फिर फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।